किसान साथियों, भयंकर गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप में लहलहाती हुई धनिया की शानदार फसल देखकर आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा कि इतनी भयंकर गर्मी में धनिया की खेती कैसे होती है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में गर्मी वाली धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं कि हाई टेम्परेचर में धनिया की खेती कैसे होती है, धनिया की खेती के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसकी बुआई का सही समय क्या होता है, कौन से उर्वरक की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, से सभी विषयों को आपसे संपूर्ण शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की कि धनिया की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो बलुई दोमट मिट्टी, हल्की काली मिट्टी धनिया की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे खेत तैयार की। तो बुआई से 10 से 15 दिन पहले अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल करके और मिट्टी पलटने वाले हल से एक अच्छी गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए ताकि धूप लग सके और आपके खेत में मौजूदा खरपतवार एवं कीट पूरी तरह से नष्ट हो सके। उसके बाद अपने खेत की सिंचाई करके छोड़ दें। दोबारा जब आपका खेत जुताई के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए, मिट्टी जुताई के योग्य हो जाए, उस समय आप कल्टीवेटर से 2-3 अच्छी गहरी जुताई करके छोड़ दें। किसान साथियों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो आप चाहें तो छिटका विधि से भी बुआई कर सकते हैं धनिया की। अगर आपके पास यंत्र हैं तो आप यंत्र से, मशीनों से बुआई कर सकते हैं। ज़्यादातर बड़े प्लाट में छिटका विधि का प्रयोग ज़्यादातर किसान भाई करते हैं और जिनके पास सुविधा है, यंत्र है, वह यंत्र से बुआई कर सकते हैं। वैसे छिटका विधि भी कोई गलत विधि नहीं है, इससे भी आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे ही मिल जाते हैं, खासकर धनिया की फसल के लिए। उर्वरक में आप डीएपी 30 केजी, यूरिया 25 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 केजी, कार्बोफुरान 2.5 केजी प्रति एकड़ मिक्स करके बीज के साथ छिटक कर रोटावेटर चलाकर मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिट्टी को एकदम भुरभुरी मुलायम कर लेना चाहिए ताकि धनिया के बीज आपके छोटे छोटे जो ढेले जैसे होते हैं उनके नीचे दब ना सके। अगर मिट्टी मुलायम होगी, पूरी तरह से हल्की होगी, तो ज़्यादातर अंकुरण अच्छे निकलेंगे और पौधे बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएंगे। किसान साथियों, बीज के मात्रा की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे वैरायटी की। अंकुर कंपनी की नूतन के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नामधारी कंपनी की सुरभि के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आरके की रॉयल विल्स के नाम से आती है, ये भी बहुत ही शानदार कैटेगरी की वैरायटी है किसान साथियों, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। साइन कंपनी की रुचि इम्पोर्टेंट के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंडम सुपर 30 के नाम से आती है, ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी होती है किसान साथियों, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पंजाब सीड्स के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जिंदाल 909 कस्तूरी के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दयाल कंपनी की सुगंधा के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है किसान साथियों, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम अवधि की बात करें तो धनिया की फसल से आप अगर पत्तियों का उत्पादन, पत्तियों की कटाई करना चाहते हैं तो 30 से 35 दिन पर कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वहीं अगर आप फली के लिए तैयार करना चाहते हैं तो 100 से 110, 120, 130 दिन लगभग फली के लिए समय लगता है। किसान साथियों, हम बात करेंगे बुआई का सही समय। तो आप देखते होंगे कि गर्मियों में जो खुले माहौल में जो धनिया की खेती होती है और खासकर मई जून जैसे महीनों में आप खेत में देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। तो आपको हैरान बिल्कुल नहीं होना है। आप धनिया की जो बुआई है वह फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक उनमें जर्मिनेशन आता है, उन्हें आप बुआई कर सकते हैं। वहीं अगर आप अप्रैल में बुआई करना चाहते हैं खुले मौसम में, तो आप मान के चलिए कि उन बीजों में जर्मिनेशन आने की जो संभावना है वह बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर जर्मिनेशन आ भी जाते हैं
तो हाई टेम्परेचर के कारण वह पौधे अंकुरित जो होते हैं वह फिर वापस मर जाते हैं। इसलिए किसान साथियों, अगर आपको गर्मियों के दिनों में अगर धनिया की फसल से उत्पादन लेना है तो आप फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप बहुत एक्टिव किसान हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल से पहले अगर बुआई करके अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, जैसे कि बुआई करने के बाद अपनी फसलों के ऊपर पुआल जैसी चीज़ों को बिछाना होगा, जिससे कि आसानी से जर्मिनेशन आ सके, डायरेक्ट धूप आपके बीज पे अंकुरित पे ना पड़े, इसके कारण आपको पुआल जैसी चीज़ों को बिछाना होगा। या फिर आप सोच रहे होंगे कि धनिया की जो फसल है वो मार्केट में कैसे आती है, तो किसान साथियों उसके लिए आपको पॉली हाउस की व्यवस्था करनी होती है। या तो जिन किसान भाइयों के पास पॉली हाउस की व्यवस्था है, नेट की व्यवस्था है, वह फिर मार्केट में धनिया को लॉन्च कर पाते हैं। इसलिए आप फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक अगर बुआई करेंगे तो आप सफल होंगे। अगर उसके बाद कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादातर विफल होने की संभावना अधिक होती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे सिंचाई की, तो गर्मी के दिनों में धनिया की फसल में सिंचाई का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर जमीन आपकी सूखने लगेगी और ऊपर से टेम्परेचर हाई होता ही है, तो उस टाइम पे क्या है कि जो पत्ते काटने के लिए आप धनिया की वैरायटी लगाए हैं वह वहीं से धीरे धीरे गोफा जैसे बनने लगते हैं पौधों में, और वहीं से आप देखेंगे कि हल्के हल्के फूल की तरफ पौधे अग्रसित होने लगते हैं। और वहीं अगर आप लगातार सिंचाई मेंटेन करके रखेंगे तो पौधे हमेशा पत्ती अच्छी तरह से स्ट्रांग तैयार रहती है, इसलिए सिंचाई का आप विशेष ध्यान रखिए। और रेट की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो गर्मी के दिनों में रेट का कुछ कहा नहीं जा सकता है, कम का तो कोई सवाल ही नहीं है, रेट हमेशा हाई फाई ही मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उन दिनों ज़्यादातर किसानों के पास धनिया की फसल तैयार नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मार्केट में डिमांड हमेशा बना रहता है, खासकर गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में। तो किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वहीं अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।